मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज लगभग एक सप्ताह के अंतराल के बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूं। वीडियो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, समाज के मुद्दे की ही बात है, जिससे कि समाज में कुछ बेहतरी ही हो, ऐसा मेरा प्रयास है। मित्रों, आज बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का एक वक्तव्य अखबार में छपा है। यह आज का अखबार है प्रभात खबर। इसमें जो उन्होंने कहा है वह मुझे लगा कि उन्होंने निष्पक्षता के साथ नहीं कहा है, एक तरफा बात कही है। तो उन्हीं से मुझे यह जानने की इच्छा है। ऐसे मैं कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, मैं एक आम नागरिक, और कहाँ वो उप मुख्यमंत्री, इतने बड़े नेता, मैं क्या उनसे सवाल करूंगा। लेकिन सवाल बनता है। तो क्या है बात? उन्होंने कहा है कांग्रेस राज में चुनाव आयुक्तों को मिलता था मैच फिक्सिंग पुरस्कार, सम्राट चौधरी। तो इसका संदर्भ यही है कि वे राहुल गांधी के कुछ आरोप का जवाब दे रहे हैं, और उसी जवाब देने के क्रम में उन्होंने कहा है। क्या कहा है? अखबार की ही बात में पढ़ रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग के राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जो हारता है वही ऐसी बात करता है। श्री चौधरी ने कहा कि असल में मैच फिक्सिंग तो कांग्रेस के शासनकाल में होती थी, जब मुख्य चुनाव आयुक्तों के पद से रिटायर होने के बाद सत्तारूढ़ दल के प्रति वफादारी का पुरस्कार तुरंत दिया जाता था। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त से कोई व्यक्ति रिटायर हुआ तो उसको कहीं कोई पद दे दिया जाता था, या संसद में कोई जगह दे दी जाती थी, आदि आदि, कहीं उम्मीदवार बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ मामले गिनाए भी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि 1967 से 2009 तक कांग्रेस राज में जो 7 चुनाव आयुक्त हुए, उनमें से 2 पूर्व चुनाव आयुक्तों को राज्यपाल, 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों को पद्म विभूषण और 1 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को केंद्रीय मंत्री बनाना क्या मैच फिक्सिंग का पुरस्कार था? उन्होंने पूछा कांग्रेस से। श्री चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से पूछना चाहिए कि बिहार में उनके राज में मत पेटी से राजद का जिन कैसे निकलता था। खैर, ये तो दूसरी बात हो गई। तो मैच फिक्सिंग पर ही मैं सीमित रहता हूँ। तो उन्होंने 7 उदाहरण गिना दिए, जिसमें कि चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद रिटायर होने के बाद किसी को पद्म विभूषण दिया गया, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, किसी को राज्यपाल बनाया गया। तो मेरा भी इसमें एक नाम है, मैं भी एक नाम देना चाहता हूं। मेरा नाम नहीं है, जिसकी चर्चा इसमें उन्होंने नहीं की है, और वह जो हुआ है वह भाजपा के शासनकाल में हुआ है। एक व्यक्ति हैं सुशील चंद्रा, वे आयकर के अधिकारी थे, आयकर विभाग के अधिकारी थे, और वे आयकर विभाग के सबसे उच्च पद अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से रिटायर हुए। तो रिटायरमेंट के बाद उनको मिला पद चुनाव आयुक्त का 2019 में। 2021 में वे मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए, और 2022 के फरवरी या मार्च तक वे मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे। तो लगभग 3 वर्षों तक वे चुनाव आयोग में थे। रिटायरमेंट के बाद वो पद उनको मिला था। तो जब मुख्य चुनाव आयुक्त से रिटायर हुए, तो फिर बाद में उनको 2024 में लोकपाल का सदस्य बनाया गया है। अभी वे लोकपाल के सदस्य हैं। तो यहाँ पर भी चुनाव आयुक्त को या मुख्य चुनाव आयुक्त को रिटायर होने के बाद कोई सरकारी पद, लाभ का पद दिया गया।
तो क्या इसे भी मैच फिक्सिंग माना जाए? सम्राट चौधरी साहब ने जो गिनवाया मामला, ऐसे उन्होंने 7 मामला गिनवाया, और उनका एक यह भी कहना है कि वफादारी का पुरस्कार तुरंत दिया जाता था। ठीक है, सुशील चंद्रा जी को तुरंत नहीं दिया गया, 2022 में रिटायर हुए तो 2024 में उनको बनाया गया। पर इस तुरंत और थोड़ी देरी के बाद पद देने में कोई खास अंतर मैं तो नहीं समझता हूँ। हो सकता है अंतर हो, अगर आप समझते हो तो ठीक है, लेकिन मेरा यह कहना है कि यह भी तो उनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा, मैं सुशील चंद्रा जी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है कि वे कैसे हैं, क्या है, नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा एक मामला और भी हुआ है, और वह भाजपा के शासनकाल में हुआ है, जब किसी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को कोई पद दिया गया है। तो मैच फिक्सिंग तो चलते रहती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। जनता को समझने की ज़रूरत है कि मैच फिक्सिंग तो चलते रहेगी। बड़े लोगों की बड़ी बात, उनके लिए कानून को इधर उधर किया भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें कोई कानून का उल्लंघन तो होता नहीं है। नैतिकता का तकाजा है, तो नैतिकता का तकाजा तो अब मानने वाले पर है, नहीं मानने वाले के लिए कोई नैतिकता नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि रिटायर होने के बाद फिर पद मिलता है, वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर पद मिलता है, तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी ऐसा पद लेते क्यों हैं? नहीं लेना चाहिए। और सरकार देती क्यों है? कांग्रेस ने भी दिया तो भाजपा ने भी दिया, हो सकता है आगे भी किसी को भी लेगा। अभी भी कई लोग हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी से रिटायर हो गए या कुछ हो गए, फिर से उनको नौकरी दी गई है सलाहकार के रूप में, या जिसके रूप में बिहार सरकार में भी वही है, मुख्य सचिव से रिटायर हुए हैं, उनको फिर कोई सलाहकार का पद दिया गया है। तो ये मैच फिक्सिंग वाली बात तो खैर राहुल गांधी ने जिस संदर्भ में कहा, उस संदर्भ में अगर सम्राट चौधरी जी ने जवाब दिया तो ठीक ही जवाब दिया। खाली एक ये है कि यह अभी भी हो रहा है, जिसका मैंने श्री सुशील चंद्रा साहब के मामले में एक उदाहरण दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसलिए सम्राट चौधरी जी साहब से अनुरोध है कि इन बातों का भी ध्यान रखा जाए और वक्तव्य देने पर निष्पक्षता बरती जाए, क्योंकि वे हमारे नेता हैं, वे हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, वे बिहार के लीडर हैं, नेता हैं, वे हमें लीड करते हैं, वे हमें रास्ता दिखाते हैं। मेरा उनके प्रति कोई दुराव लगाव नहीं है, मेरा उनके प्रति सम्मान है, वे शुभकामना है, वे आगे भी राजनीति में सफल रहें। लेकिन जब उन्होंने 7 मामले कांग्रेस के समय के गिनाए, तो एक मामले जो भाजपा के समय में मुझे पता या ज्ञात है, उसका भी उन्हें याद दिलाना चाहिए था। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर, कि निष्पक्षता इसी को कहते हैं, ईमानदारी इसी को कहते हैं। तो सबों को निष्पक्ष और ईमानदार होने की ज़रूरत है। और रिटायरमेंट के बाद जो पद दे करके पुरस्कृत किया जा रहा है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट को, वो आज भी जारी है, और हर राज्य में जारी है, हर राज्य सरकार की में जारी है, केंद्र सरकार में भी जारी है। वे चाहे भाजपा की सरकार हो या किसी गैर भाजपा की सरकार हो, जनता तो यही समझे, मैं तो यही समझ रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।